नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कार्ड रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि सबसे पहला टॉपिक जो है आज का वो ये है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनसे आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे, छोटा सा सिंपल सा टॉपिक होगा। उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, उनके आपके प्रति जो है कहीं ना कहीं रवैया क्या है। ठीक है, जो भी कार्ड्स के अंदर आएंगे मैं वो चीज़ देखूंगी। एंड बेसिकली जो टारगेट है वो ये है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे, चाहे वो आपके क्रश है, चाहे वो आपके पार्टनर है, उनके साथ आपकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं। ठीक है, सो द फर्स्ट कार्ड इज़ किंग ऑफ। ठीक है, ये है, दोनों ही किंग्स के कार्ड हैं। एंड आप देख सकते हैं, ठीक है, ब्लैक है, रेड कलर है, या फिर आप एलिमेंट से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डिज़ाइन से सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी चॉइस सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलती हूँ फिर आपको आपकी रीडिंग के साथ। पाइल नंबर 1 की रीडिंग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 की रीडिंग का टाइम स्टैम्प नीचे आपको मेंशन हो जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ठीक है गाइस। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट करी है, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी पाइल सिलेक्ट करी है उनके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक है। ठीक है, उनका नेम या तो डी से शुरू हो सकता है, या एल से, ठीक है, या के से शुरू हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए आ रहा है। ठीक है, इट्स लाइक अ चैनल मैसेज, आई डोंट नो व्हाई, बट रेड कलर इज़ अगेन एंड अगेन शोइंग इन फ्रंट ऑफ माई आइज। तो कहीं ना कहीं आपको रेड कलर पसंद हो सकता है, आपके पर्सन को रेड कलर पसंद हो सकता है, आपके पर्सन कैरियर और फाइनेंस के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हुए ये चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के केस में जो है आपके पर्सन साइड प्रोफेशन इनका टीचिंग का हो या मेन प्रोफेशन टीचिंग का हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे काउंसलर, टीचिंग या अपना कुछ काम करना, ठीक है, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गए, ये सारी चीज़ों की मुझे वाइब्रेशन आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी स्पेसिफिक। ये एनर्जी है, इंट्यूटिव एनर्जीज़ के थ्रू ये चीज़ें चैनलाइज हो रही हैं। ठीक है, दिस इज़ अ चैनल्ड मैसेजेस। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप में से जिनके लिए भी ये यूनिवर्स सेंड कर रहा है चैनल मैसेज। ठीक है, एंड जो है कार्ड्स से हम अभी रीडिंग करेंगे। ठीक है, वो तो कार्ड्स की रीडिंग होगी। दिस इज़ समथिंग विच इज़ चैनल्ड। कुछ लोगों के केस में मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर को जो है आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, यू हैव अ लॉन्ग स्ट्रेट हेयर्स। ठीक है, एंड या बंगाली हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग अ वाइब्स ऑफ बंगाली या हरियाणवी, समवन लाइक दिस कल्चर। ठीक है, जो इन कल्चर से हैं, जिनका बैकग्राउंड इस कल्चर से है। ज़रूरी नहीं कि आप बंगाल में ही रहते हो या आप हरियाणा में ही रहते हो, बट आपका कल्चर या आपका कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो यहाँ का है, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, सो फर्स्टली हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का क्या है पर्सपेक्टिव। ठीक है, एंड उनसे आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं या नहीं हैं। आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं बाय नेचर। ठीक है, एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक तो हैं ही हैं, बट दिस पर्सन इज़ क्वाइट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अपने काम, अपने कैरियर, प्रोफेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी के पर्सन ये हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज सम चैनल मैसेजेस जो आ रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। ठीक है, अगेन मुझे डी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन में आ रहा है। ठीक है, इनके नाम के अंदर डी हो सकता है, रिपीटेटिव नंबर डी हो सकता है। ठीक है, इनके नाम में रिपीट होता हो। ठीक है, डी नंबर या आपके नाम में रिपीट होता हो, या पहली बार जहाँ इनसे मिले कि उस जगह का नाम कुछ डी से शुरू होता हो। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, जैसे डी से नाम हो सकता है, जैसे दीपक हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ऐसा नाम हो सकता है आपके पार्टनर का। ठीक है, तो डी से यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वाइब्रेशन है। ओके, सो लेट्स सी इनकी एनर्जीज क्या है। वी हैव अ एनवी नंबर 20, वी हैव अ फैमिली, happy family number 4, to personal healing and happiness number 34. Okay, आपके पर्सन का क्या है। देखिए, आपके और आपके पर्सन के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। पाइल नंबर 1, ठीक है, पाइल नंबर 1 आपके केस में आपके और आपके पर्सन के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। या तो फाइनेंशियल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, लॉजिक के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। दिस पर्सन इज़ हैविंग एन ऑप्शन। ठीक है, ये पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ गलत या सही मैं नहीं बोल रही, ठीक है, इस चीज़ को, बट हाँ ये है कि जो भी कार्ड्स के अंदर चैनलाइज हो रहा है मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ। आपके पर्सन के पास डेफिनेटली ऑप्शंस रहते हैं,
एंड आप दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट है वो कहीं न किसी के फैमिली से इस चीज़ों का तार जुड़ा हो सकता है, फाइनेंस से इस चीज़ों का तार जुड़ा हो सकता है, कैरियर से इन चीज़ों का तार जुड़ा हो सकता है। तो कैरियर फाइनेंस की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है या फिर आपकी फैमिलीज़ के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ये पर्सन कंपैरेटिव एनर्जीज़ के पर्सन हो सकते हैं, कंपैरिजन्स बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल इनकी एनर्जीज़ आपको लेके कंपैरिजन में है, इनके पास चॉइसेस हैं और ये कंपेयर कर रहे हैं। ये अपने आपको जो है ना बेसिकली पर्सनली अपने आप को हील्ड पर्सन की तरह चाहते हैं, ठीक है। एक हैप्पी एंड हील्ड पर्सन चाहते हैं ये अपने आप को। इस वजह से जो है ये हमेशा सही डिसीजन लेना चाहते हैं, मतलब इतना ऑब्सेशन है ना इनको सही डिसीजन लेने का कि ये कई बार बहुत टाइम लगाते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ wands एज वेल। सी अगेन वही एनर्जीज है। देखिए आपके कार्ड्स मुझे पिक करने की भी ज़रूरत नहीं हो रही है ये खुद ही यूनिवर्स हमें मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव जजमेंट। आई होप आपको सारे कार्ड्स नज़र आए। ओके, सो बेसिकली आप दोनों के बीच में जो है ना वो ये है कि एक पर्सन ने या तो इनने या आपने, ठीक है, डेफिनेटली किसी एक ने जो है चॉइस सिलेक्ट कर ली है अपनी। उन्होंने सोच लिया है कि उन्हें इस चीज़ से दूर जाना है, इस रिलेशनशिप से दूर जाना है। इस वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे मुझे नो कॉन्टैक्ट सिनेरियो ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। अगर आप इन पर्सन के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी ये पर्सन आपको अभी इमोशनली उतना ज़्यादा सपोर्ट या उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करते जितना पहले करते थे। उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी जितनी पहले हुआ करती होगी जब आप रिलेशनशिप में आए थे या जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, ठीक है। तो अब वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऑफ कनेक्शंस ही ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। या तो आपका इनसे कॉन्टैक्ट टूट गया है, छूट गया है, ठीक है। सो मैजिशियन अपराइट गिरा है, सो वी विल टेक मैजिशियन एज वेल। ओके ओके, सो पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या आए हैं कार्ड्स, आपके लिए क्या आए हैं एनर्जीज। मैं ट्राई करूँगी। अगेन मैं ये बोलूँगी कि ये जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो, हर एक शब्द आपके साथ रेजोनेट हो। इट कैन बी लाइक 50% आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, 40% हो रहा है, 60% हो रहा है, कुछ लोगों के केस में 70 to 80% भी हो रहा है। तो ये अब 70 to 80% जर्नल रीडिंग में रेजोनेट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो अगर इतना हो रहा है देन प्लीज़ आप रीडिंग देख कर जाएँ। बट जब भी हम रीडिंग लेते हैं तो जर्नल है तो जर्नल की तरह लीजिए। वी हैव 2 ऑफ wands एज वेल। मुझे ये एनर्जी लग रही है। देखिए एट द बैक वी हैव द डेविल एज वेल। देखिए मैं बताती हूँ क्या हुआ है इधर यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना आप दोनों में से कोई एक पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे ना थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज चल रही हैं, ठीक है। सेल्फिश भी नहीं बोलूँगी बट ये डेफिनेटली दिस इज़ अ सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी। एक्चुअली आपके पर्सन के पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी वाइब्रेशन है कि अगर वो चाहे, ठीक है, तो आज भी अगर आपके लिए स्टैंड ले लें, आप आज भी अगर आपके लिए खड़े हो जाए तो फैमिली इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ के होते हुए भी आपके साथ मैरिज में कमिट हो सकते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशन, दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ज़्यादा क्लेवर भी हैं, ठीक है, कनिंग भी हैं, ठीक है। थोड़े ऐसी भी एनर्जीज है। मैन्युपुलेटिव पर्सन है, बहुत ईजिली चीज़ों को मैन्युपुलेट कर लेते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें ढाल लेते हैं। थोड़े ईगोस्टिक पर्सन है, ईगो के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ओवरऑल जो है ना इनकी एनर्जीज मिक्स एंड मैच है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के। बट हाँ ये चीज़ है कि अगर इन्होंने ठाना है कि आपके साथ इन्हें ज़िंदगी व्यतीत करनी है या आपके साथ इन्हें अपने पूरा लाइफ टाइम देना है तो ये कम्प्लीटली उस चीज़ को दे सकते हैं। इनको कोई फोर्स नहीं रोक सकता, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता इतना ईजिली, बिकॉज ये दुनिया को मैनिपुलेट कर सकता है, कोई इन्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। ये इतने हाई पावर्ड इंसान है, इनका इंटेलेक्चुअल बेस इतना स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ पर क्या है, इन पर्सन ने खुद ही अपना मूड जो है वहाँ पर उधर का रखा है। इन्होंने शायद आपके पर्सन या तो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, या फिर आप दोनों का री मैरिजेस का सिनेरियो, आप दोनों में से किसी एक का री मैरिजेस का सिनेरियो, या फिर इनके लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई
ऑप्शंस अवेलेबल है, मैरिज फिक्स हो गई है, फिक्स हो रही है, या 2 लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं, मैरिज फिक्स होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, कुछ ना कुछ मैरिज से रिलेटेड इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ सिनेरियोस चल रहा है, या आपकी लाइफ में भी हो सकता है, बट मुझे एनर्जीज इनकी लग रही है, ठीक है। तो मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ सिनेरियो चल रहा है। दिस पर्सन हैज़ लाइक चूजन समवन इन हिज और हर लाइफ, ठीक है। इन पर्सन ने चूज़ कर लिया है किसी को, ये पर्सन उन्हीं की तरफ आगे देख रहे हैं, उन्हीं की साइड पे आगे देख रहे हैं। कुछ लोगों के केस में शायद ये अपनी कंट्री से बाहर किसी के साथ मैरिज में जा रहे हों, या बाहर से कोई, या फिर ये बाहर रहते हों, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती है, बिकॉज समवेयर यहाँ पे मुझे आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। आप जिस भी स्टेट से रहते हैं, अगर आप पाकिस्तान से रहते हैं तो पाकिस्तान हो सकता है, ठीक है। आप जिस भी कंट्री से रहते हो वहाँ से दूर, यहाँ यानी कि डिस्टेंस पे, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ हो, ये चीज़ हो सकती है। या फिर जो इन्होंने रिश्ता तय करा है वो इनके एरिया से डिस्टेंस पे हो, ठीक है। इट कैन बी चेंज ऑफ स्टेट, बट मुझे यहाँ कंट्री का चेंज ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। या ये बाहर जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, बिकॉज कैरियर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। ओके, सो जो जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है वो लीजिएगा। बट यहाँ पे डेफिनेटली अगर ये स्टैंड ले लें तो चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। लोग इनके आसपास हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, इनको बोलने की कोशिश करते हैं, बट ये पर्सन बहुत हाई पावर्ड एनर्जी के पर्सन है, इतनी ईजीली किसी की बातों में आने वाले हैं नहीं। बट हाँ, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से खुद में निकल रहे हैं, तो इनको खुद अपनी ना हैप्पीनेस चाहिए, अपना पीस चाहिए, इनको एक कॉन्स्टेंट चीज़ चाहिए, ठीक है। एक ऐसी जगह जहाँ पर ये आराम से बैठ सकें, ठीक है। वो चीज़ जैसे कहते हैं ना, एक रिश्ता ऐसा जहाँ पर ये आराम से बैठे, जहाँ पर सुकून से बैठें, ज़िंदगी बस जाए, ठीक है। ये वाली चीज़ है यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो अगर मैं बोलूँ तो इनको थोड़ा सा रिस्की लग रहा है आपकी तरफ आना, शायद इसीलिए ये आपसे कांटेक्ट नहीं करे। जैसे मैंने कहा था, नो कांटेक्ट सिनेरियोज़ है। चीज़ें काफ़ी हद तक नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में डेवलप हो गई होंगी सडनली, ठीक है। सडनली तो नहीं, बट हाँ डेफिनेटली कुछ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में डेवलप हो गई होंगी बाय द टाइम जो है ये पर्सन आपकी लाइफ में जा रहे होंगे, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी हद तक शायद आप दोनों का कांटेक्ट इतना नहीं है, अगर है तो बहुत थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर। आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी हद तक। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इनके साथ आपकी मैरिज होने के सिनेरियोज़ हैं, देखिए इनके साथ आपके मैरिज होने के सिनेरियोज़ तभी बन सकते हैं जब ये स्टैंड ले लें, बिकॉज़ यहाँ पे होप का कार्ड है, ठीक है। उम्मीद का कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड है, एंड चेंजेस का भी कार्ड है। तो आप डेस्टिनीज पे भरोसा कर सकते हो, ठीक है। समवेयर लाइक डेस्टिनी का कार्ड है, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड दिख रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप गॉड पे विश्वास करते हैं, यूनिवर्स पे विश्वास करते हैं, डेस्टिनी पे विश्वास करते हैं, तो आप थोड़ी उम्मीद रख सकते हैं इस रिश्ते के अंदर कि बेसिकली यही पर्सन जो है ना, ये अपना माइंडसेट चेंज करके आपके पास आए। बिकॉज इसके अंदर ये आएंगे तो सही, बट उसमें टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। वो एक डिवाइन टाइमिंग वाली चीज़ है, वो एक डिवाइन इन्फ्लुएंस वाली चीज़ है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि रिश्ता आपके साथ नहीं होगा या ये मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, डेफिनेटली कन्वर्ट हो सकता है। इसमें पोटेंशियल है, इसमें कैलिबर है, इसके अंदर स्टैंड लेने का दम है, ठीक है। आपके पर्सन स्टैंड ले सकते हैं, आपके पर्सन आपके लिए बोल सकते हैं, आपके पर्सन आपके लिए चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। बट ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, आपको इन्हें भी समझना होगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, एक जगलिंग एनर्जी में है, और ये कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से चाहते हैं कि सेटल हो जाए, ठीक है। ये एक सुकून भरी ज़िंदगी जीते, सेटल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए इनकी लाइफ में, एक हैप्पीनेस का मूवमेंट आ जाए, इनकी फैमिली ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ये चाहते हैं, ठीक है। तो ऑल्दो यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग और वाइब्रेटिंग है, बट स्टिल यहाँ पर जो कार्ड्स आए वो यही है कि आप होप करना ना छोड़ें, ठीक है। आप उम्मीद रखें थोड़ी, एंड डेस्टिनीज़ पे विश्वास करें, ईश्वर पे विश्वास करें। चीज़ें अभी भी पॉजिटिव टर्न हो सकती है, बट दिस विल टेक टाइम। हो सकता है कि शायद मैरिज के बाद आपसे ये दोबारा फिर कांटेक्ट करें, ठीक है, या ये खुद री मैरिजेस के सिनेरियो में आए एंड देन आपको कांटेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक लंबा टाइम पीरियड है, इट्स ऑल इन दी हैंड्स ऑफ डिवाइन, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग ही है, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट एन ईजी पाथ फॉर बोथ ऑफ यू, ठीक है। आप दोनों में से किसी के लिए भी ये ईजी पाथ नहीं है। लेट्स सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आती है, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर। क्या ये कनेक्शन का कोई फ्यूचर है, क्या ये कनेक्शन का कोई मैरिज सिनेरियोज़ हैं। पाइल नंबर 1 के लिए एंजल, कौन सी एंजल आना चाहें, कौन सी एंजल गाइड करना चाहें। ओके, सो ये 2 कार्ड्स में जो निकल आए हैं मैं वही ले लेती हूँ, गिर रहे थे। ओके, सो द फर्स्ट वन इज गैब्रियल ही है, मतलब आर्कएंजल गैब्रियल के कार्ड्स हैं। एंड द टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, अबंडेंट रिवॉर्ड फॉर हार्ड वर्क, रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम बर्डनसम सिचुएशन से।
यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल भी आपको कह रही है कि आपको बर्डन सब सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए एंड कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन का टाइम आपकी लाइफ में आएगा, एक अबंडेंस का टाइम आपकी लाइफ में आएगा। बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर हार्ड वर्क, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं बर्डन सम सिचुएशन को आपको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी बर्डन सम सिचुएशन में हैं देन प्लीज़ रिलीज़ इट, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल्सो आर्कएंजल गैब्रियल, आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, एंथुसियास्टिक और एनर्जेटिक रहना चाहिए। इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन, ग्रेट पैशन फॉर कॉज, इंस्टिंक्टिवली नोइंग जस्ट वॉट टू डू। आपको कहीं ना कहीं इंस्टिंक्टिवली पता है कि आपको क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है। एंड इट्स टाइम फॉर यू टू टेक द एक्शन। एंड आपको अपने पैशन को आगे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इन दिस सर्कमस्टांसेस, ठीक है। सो कीप योर सेल्फ बिजी राइट नाउ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद एंजल्स आपसे यही कहना चाहती हैं। लेट्स सी फेरी गाइडेंस आपके लिए क्या आती है। ओके, सो वी हैव दिस वन कार्ड, मैजिकल गेटवे। सी आई टोल्ड यू, चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्ट हो जाएंगी। एंड कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर भी डोर है, यहाँ पर भी गेटवे है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल डाउन होने के चांसेस हैं। इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज़ वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड आर। इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। तो आपको यही चीज़, देखिए यहाँ पर भी आपको यही चीज़ कही गई थी एंजल्स के थ्रू भी, कि आपको कुछ बर्डनसम रिलीज़ करना है, ठीक है, कुछ बर्डनसम सिचुएशन रिलीज़ करनी है। और यहाँ पर भी आपसे यही चीज़ कही गई है कि आपको ट्रस्ट करना होगा, आपको करेज लेना होगा, कुछ अननोन चीज़ों के अंदर जाना होगा, कुछ अननोन चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको एक रिवॉर्ड मिलना है, एक अच्छा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। इट्स टाइम टू यू टू स्टेप बोल्डली, आप बोल्डली आगे बढ़े, कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ें और पीछे मुड़कर ना देखें, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए है, फेरी की गाइडेंस है, एंजल की गाइडेंस है। एंड कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स यही डायरेक्शन दे रहा है। या मैं आपको ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स बता देती हूँ। बेसिकली यहाँ वर्गो जेमिनाई हो सकता है। जेमिनाई की वाइब बहुत ज़्यादा हाई है, स्पेशली फॉर योर पार्टनर। वर्गोस की वाइब भी काफ़ी हाई है। टॉरस हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। एक्वेरियस हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों में से किसी का, ये दोनों, या एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। It's a very high vibration and Virgo Taurus Capricorn again and इसके अलावा एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, ठीक है। एरीज लियो सेजी, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, दीज आर सम ज़ोडिएक साइन। ओके गाइस, सो ये थे कुछ ज़ोडिएक साइन में कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स आपको बता देती हूँ। सो सॉरी। तो बेसिकली कुछ डेट्स हो सकती हैं 3, 12, 13, 4, 21, 22, 19, 10, 1, 9, 18, 28, 27, 31 एंड 30, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकती हैं। कुछ इनिशियल्स जो आप दोनों में से हो सकते हैं वो है ALEIOMTBF, SVMB, ठीक है। कुछ रिपीट हो गए हैं तो आप देख सकते हैं। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। आपको रीडिंग अच्छी लगी, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी, डू हिट द बिग लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ हमें भी लव शो करें एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड इसके अलावा गाइज लाइव सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको हमारे कम्युनिटी पेज के पोस्ट पर मिल जाएगी। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड पोस्ट पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कब हो रहा है लाइव सेशन, कितने बजे है एंड ऑल दैट सिनेरियोस, ठीक है। फ्री लाइव सेशंस होते हैं, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, वो सब कुछ आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819 एंड ईमेल ID इज़ ria.thetarotcardreader@gmail.com। इन दोनों की ही इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सएप का नंबर, व्हाट्सएप का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा ईमेल का एड्रेस भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ जाके चेक कर सकते हो एंड हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं,
ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। होपफुली आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में इसने छोटी सी ही सही पर मदद करी होगी। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर टू जिन्होंने किंग ऑफ हार्ट सिलेक्ट करा है, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट करी है या तो उनकी लाइफ में हीलिंग प्रोसेस चल रही है या उनके पार्टनर की लाइफ में हीलिंग प्रोसेस चल रही है, जिस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है। सो इट्स टाइम फॉर यू टू हील योर सेल्फ और इट्स टाइम फॉर योर पार्टनर टू हील देयर सेल्फ, ठीक है। ओके, एंड डेफिनेटली जिन्होंने भी पाइल सिलेक्ट करी है, मुझे कैंसर स्कॉर्पियन पाइशंस की वाइब्स आ रही हैं। आई डोंट नो व्हाई, अभी मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, बट या डेफिनेटली मुझे यहाँ पे किसी का मून साइन कैंसर में हो सकता है। इट सीम्स लाइक कि आप दोनों में से ना कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड मीन्स उनकी लाइफ जो है ना वो उनकी फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक हो सकता है दोनों ही हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। एंड यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, स्पेशली अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, ठीक है, फीमेल में से कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो मैरिज उसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। आई डोंट नो बट बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए बहुत लॉन्गिंगनेस है, ठीक है। इट कैन बी री मैरिज, इट कैन बी फर्स्ट मैरिज, बट मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्गिंगनेस है। मतलब दे रियली वांट टू गेट मैरिड, ठीक है, वो चाहती हैं इस टाइम पे, ठीक है, जब ये वीडियो देख रही हैं। आई डोंट नो व्हाई, शायद उनकी आंखों में टेयर्स भी हों कुछ लोगों के केस में, आई डोंट नो, बट दिस इज़ समथिंग विच यूनिवर्स इज़ टेलिंग मी एंड आई एम जस्ट चैनलाइजिंग इट, ठीक है। तो देख लीजिएगा जिसके लिए भी है। एंड या लेट्स सी आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज अपनी लाइफ में। पाइल नंबर 2 के पर्सन की एनर्जीज। Okay, so we have door to romance 33. Oh my god. I just thought that. Okay, we have the magician and the mirror. Amazing, amazing, amazing. See, मैंने आपको पहले ही कहा था आपकी चॉइस है, दिस इज़ हीलिंग टाइम, एंड वही चीज़ है। दिस इज़ अ हीलिंग टाइम माय डियर, दिस इज़ अ हीलिंग टाइम स्पेशली फॉर योर पर्सन, ठीक है। आप नहीं तो आपके पर्सन के लिए। द रीज़न इज़ आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, इमोशनल लेवल पे चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अभी फ़िलहाल वो नेम फेम रिकग्निशन के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं, ठीक है, और चीज़ों जो है ना बहुत हद तक चीज़ें देख नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के केस में शायद आपके पार्टनर को कुछ कमिटमेंट का इशूज़ हो सकते हैं, बहुत हैवी कमिटमेंट के इशूज़ हैं, ठीक है। पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक चीज़ें देखी हैं, इसके बाद से इन्होंने अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है। ये इमोशनल लेवल पे किसी से खोल नहीं पाते, इमोशनली किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लव कभी एक्सप्रेस नहीं करते। शायद आपसे भी इन्होंने कभी इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं किया होगा, ठीक है, लविंग वाइब्रेशंस का इतना एक्सप्रेशन नहीं किया होगा। ओपन माइंडेड पर्सन बनने की कोशिश करते हैं बट फिर रिजर्व्ड हो जाते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ डुअल पर्सनालिटी टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है, जहाँ पर ये एकदम फायरी एनर्जी भी है एंड वाटरी एनर्जी भी है, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ अ पर्सन जो अपने काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने वर्क प्लेस को लेकर, अपने एम्बिशंस को लेकर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। दे रियली वॉन्ट दैट थिंग, दे रियली वॉन्ट सक्सेस, दे रियली वॉन्ट रिकग्निशन, दे वॉन्ट दैट, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना, जैसे मैंने पाइल से करते कहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई फीमेल ऐसी है जिनको मैरिज चाहिए, दे वॉन्ट टू गेट मैरिड, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पार्टनर है, दे वॉन्ट टू गेट सक्सेसफुल, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक दे वॉन्ट इट, ठीक है। फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, सक्सेस चाहिए, रिकग्निशन चाहिए। फाइनेंशियल अबंडेंस से भी ज़्यादा इनको रिकग्निशन चाहिए, इनको नेम फेम चाहिए, दे रियली वांट दैट, ठीक है, दे डिज़ायर फॉर दैट। एंड उसी चीज़ों की वजह से जो है यहाँ पे आपकी लाइफ में चीज़ें डीले हो रही हैं, बिकॉज इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में चीज़ें बहुत कुछ हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे डेफिनेटली मैं एक चीज़ बोलूँगी, या डेफिनेटली कोई ना कोई न्यू बिगनिंग की भी वाइब्रेशन है यहाँ पे,
और स्टेग्नेशन के भी है। कैसे है मैं बताती हूँ। यहाँ पे डेफ़िनेटली आप दोनों में से कोई एक पर्सन है, ठीक है? या तो आपके पर्सन या आप जो है जो अपनी लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं कि अगर चलो इस रिलेशनशिप से कुछ नहीं हो रहा तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स समवन एल्स, ठीक है? कोई और रिलेशनशिप, कोई और ऑप्शन की तरफ। बट यहाँ पर ना प्रॉब्लम ये है कि इमोशनली आप दोनों इतने ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि स्टेग्नेंट पोजीशन बन गई है, ठीक है? स्पेशली आप दोनों में से किसी एक पर्सन की, ठीक है? मोस्टली मुझे मेरे व्यूअर्स लग रहे हैं, बट हो सकता है आपके पर्सन भी हो। तो वो एक स्टेगनेंट पोजीशन बन गई है, वो मूव नहीं हो पा रही है। यहाँ पे ना एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा लगाई गई है, नॉलेज बहुत ज़्यादा लगाई गई है। ठीक है, आपके पर्सन क्लेवर है, आपके पर्सन स्मार्ट है, आपके पर्सन इंटेलिजेंट है। दे नो हाउ टू हैंडल थिंग्स, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेशन से हैंडल थिंग्स, बट जेन्युइन केसेस में उनको पता है कि उनको चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। बट वो इतने ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर है या सेल्फ एनालिसिस के कॉम्प्लेक्स के अंदर है, या हो सकता है ये आपकी वाइब्रेशन भी हो कि आप बैलेंस करना चाहते हो उस रिलेशनशिप को, बट इतनी ज़्यादा इन्फीरियरिटी है, इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन है, या इतना ज़्यादा व्हाट यू कैन से लाइक सेल्फ डाउट्स है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे इनके साथ, ठीक है? या आप फुली तरीके से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या इनको लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक जो है वो उलझे हुए पर्सन है, तो शायद आप इनको कमिटमेंट ना दे पाएँ, ठीक है? लेट्स सी पाइल नंबर 1। आपके पर्सन से आपकी मैरिज होगी या नहीं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, नो मैटर आप इनके कांटेक्ट में है या नहीं है, क्या है। ओके, सो कार्ड्स खुद ही गिरा है। We have a 10 of cups, okay. Just give me 1 minute, मैं कार्ड्स पुल करूँगी। वाओ वाओ वाओ, ओके। पाइल नंबर 2, आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, चाहे आपका सिचुएशन कैसा भी हो, बिकॉज आपकी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, दे आर रियली पॉजिटिव, ठीक है? कैसे मैं आपको बताती हूँ। सी वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून एज वेल एट द बैक, वी हैव द हर्मिट एज वेल। आप दोनों में से डेफिनेटली कोई एक पर्सन बहुत लंबे टाइम से सिंगल रहा है, एंड वो अपनी लाइफ में आप किसी और पर्सन को जगह नहीं देना चाहते, अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते, ठीक है? डेफिनेटली आप दोनों में से और आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर और आपके में से किसी का ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस हो सकता है, एंड वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है अगेन, एंड या वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। सो दीज आर सम ज़ोडिएक साइन जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ऑल्दो सारे ही ज़ोडिएक साइन है यहाँ पर, बट या दीज आर सम प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इसके अलावा गाइस, या इनके साथ आपकी मैरिज होगी नहीं होगी, मैरिज के रिगार्डिंग में मैं ये चीज़ बोलूँगी कि कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ठीक है? आप दोनों में से डेफिनेटली कोई पर्सन किसी को धोखा नहीं देना चाहता, या अगर दिया भी है तो वो चीज़ वो चाहता नहीं था, ठीक है? वो एक्चुअल में ये चीज़ें निभाना चाहते थे, एक्चुअली ये चीज़ें करना चाहते थे, एंड काफ़ी हद तक डेस्टिनी आपकी तरफ फेवर करेगी, मूव करेगी। यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन बहुत हैवी रोल प्ले कर रही है, जिसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं बैठती। आप दोनों में से कोई एक पर्सन सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकता है, या आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं मैरिड हो सकते हैं, ठीक है? या डिवोर्स केसेस वगैरह चल रहे हो, ऐसी चीज़ें हो सकती है, ऑलरेडी कहीं मैरिड हैं, कहीं और मैरिज हो चुकी है इनकी, ये चीज़ें भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे फैमिली की एनर्जीज़ भी हैं। एंड इसके अलावा या डेफिनेटली ये सब चीज़ें हैं, या इनकी लाइफ में कुछ मैरिज के सिनेरियोस चल रहे हों, बट यहाँ पे मुझे ऑलरेडी मैरिड वाली एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ठीक है? या तो डिवोर्स केस चल रहा है, सेपरेशन में है, बट उनका कहीं ना कहीं मैरिटल स्टेटस मैरिड है, या मे बी सेपरेटेड है, या डिवोर्स्ड है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। सिंगल मदर सिंगल फादर हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, सो हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर कोई ज़्यादा धोखाधड़ी वाली वाइब्स नहीं है। ये पर्सन आपके साथ निभाना भी चाहते हैं, एंड आप भी इनके साथ निभाना चाहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है आपके और इनकी मैच्योरिटी के अंदर डिफरेंस है, आपके और इनकी थिंकिंग के अंदर डिफरेंस है, चीज़ों का हैंडल करने की चीज़ों में डिफरेंस है। ये एक ओवर कॉन्फिडेंट वाली पर्सनैलिटी है, या तो इनको ऐसा लगता है कि इनको और कोई ना कोई ऑप्शंस मिल ही जाएंगे, या फिर आप जो है ना कहीं इनको फैमिली ओरिएंटेड पर्सन तो लगते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि ये शायद आपको उतनी अच्छी फैमिली नहीं दे पाएंगे जितनी आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है? इट कैन बी लाइक आप सिंगल हैं और ये ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है, या फिर इनके ये सिंगल फादर सिंगल मदर हैं, आप जो है सिंगल हैं, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनसे कुछ बेटर डिज़र्व कर लोगे,
बेटर डिज़र्व करेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं जो कभी कभी इनके माइंड के अंदर आती है कि ऑल्दो आप मैरिज के हिसाब से बहुत अच्छे हो, बट थिंग्स विल नॉट सेटल डाउन, ठीक है। चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो पाएंगी, चीज़ें ग्राउंड पे नहीं बैठ पाएंगी। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी है, ठीक है। इट कैन बी लाइक उनके वो अपने किड्स की वजह से ऐसा सब कुछ कह रहे हैं, ठीक है। अपने किड्स की वजह से आपकी तरफ बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी लाइक दिस, या फिर अपनी फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा आपकी तरफ नहीं आ रहे, बिकॉज समवेयर इनका फैमिली इन्फ्लुएंस भी हो सकता है यहाँ पे। डेफिनेटली कुछ फैमिली के प्रॉब्लम्स है, फैमिली के इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहा है, आपकी तरफ स्टेप नहीं ले रहे, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये इश्यूज़ बहुत मेजर इश्यूज़ हैं, कोई छोटे मोटे इश्यूज़ नहीं है, और ऐसे इश्यूज़ हैं जो ये सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। लाइक पाइल नंबर 1 के केस में एनर्जीज़ बहुत हाई थी उनके पर्सन की, ठीक है। एंड डेफिनेटली उनके पर्सन बहुत कुछ सॉर्ट आउट कर सकते थे अगर वो चाहें तो, बट यहाँ पे ये जेन्युइनली नहीं सॉर्ट आउट कर सकते, बिकॉज थिंग्स आर नॉट इन फेवर राइट नाउ, ठीक है। थिंग्स अभी फेवरेबल नहीं है। इस कनेक्शन को टाइम चाहिए, इस कनेक्शन को पेशेंस चाहिए, केयर चाहिए, मंथ्स चाहिए, इवन ईयर्स तक भी लग सकते हैं इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है। हार्ड वर्क चाहिए, कॉन्स्टेंटली आप दोनों को एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, ठीक है। एक दूसरे को संभालना होगा, तब जाके ये चीज़ें जो हैं डेवलप हो जाएंगी। बट काफ़ी हद तक ये कनेक्शन के अंदर पोटेंशियल है, चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, चीज़ें टर्न हो सकती हैं, डेस्टिनी टर्न हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिवनेस भी लेकर आ सकते हो। यहाँ पे हैवी कार्मिक है, इस वजह से चीज़ें नहीं बन पा रही है। एंड मेजरली यहाँ पर जो है ना, आप दोनों के बीच के अंदर कहीं ना कहीं किसी के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है, या फिर किसी फैमिली का या किसी और का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी वाली वाइब्रेशन है, ठीक है। बट एग्जैक्ट थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो आपसे तो एज में काफ़ी बड़ा है या काफ़ी छोटा है, ठीक है, उनका हो सकता है। तो समवेयर यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंशियल चीज़ें हैं जिसकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। अदरवाइज़ ये कनेक्शन बहुत पॉजिटिव ही लग रहा है, ठीक है। कनेक्शन में मुझे कुछ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लगी नहीं है। और ये पर्सन अगर चाहे तो मतलब ऑब्वियसली अगर आप दोनों एक दूसरे का स्टैंड लें तो काफ़ी हद तक चीज़ें डेवलप हो जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग पहले एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, देन फेरी गाइडेंस के बाद हम डेट्स एंड इनिशियल्स आपको बता देंगे इस फाइल में। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ गैब्रियल, हो 9 ऑफ गैब्रियल। फाइल नंबर 1 के लिए भी आज आर्कएंजल गैब्रियल के कार्ड्स आए थे, एंड फाइल नंबर 2 के लिए भी आज आर्कएंजल गैब्रियल के कार्ड्स आए हैं। तो समवेयर आई थिंक सो आज आर्कएंजल गैब्रियल बहुत हाई एनर्जी में है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं शायद आज आर्कएंजल गैब्रियल ही सबको गाइडेंस दे रही हैं आज हमारी रीडिंग के अंदर, ठीक है। सो yeah, definitely ask your angel for helpful people to lighten your load, working too many hours trying too hard to please other, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी को प्लीज़ करने की कोशिश मत कीजिए, अपना काम पे ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और अपनी आसपास जो है हेल्पफुल पीपल रखें, और एंजल्स को कहिए कि आपके आसपास कुछ ऐसे हेल्पफुल लोग लेकर आए जो आपकी मदद करें, आपको डायरेक्शन दें और आपको सही जगह पर आगे चलने में मदद करें। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड मुझे लग रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा पैनिक्ड सिचुएशन में ले लिया है कि ये चीज़ जो कनेक्शन डेवलप होगा नहीं होगा, इनसे मैरिज होगी नहीं होगी। बिकॉज यहाँ पर भी क्योंकि मुझे सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। इट्स लाइक आउटर सर्कमस्टांसेस ऐसी है कि पर्सन नहीं हो पा रहे, ठीक है, नहीं आ पा रहे। बट हाँ, डेफिनेटली यू कैन आस्क हेल्प फ्रॉम द एंजल्स, यू कैन आस्क हेल्प फ्रॉम डेफिनेटली यू कैन आस्क हेल्प फ्रॉम द एंजल्स एंड फ्रॉम द डिवाइन स्पिरिट्स, ठीक है, गॉड, यूनिवर्स से। देन वी हैव गैब्रियल, अगेन आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। स्टे डिटरमाइंड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म, ठीक है। तो समवेयर स्टे ग्राउंडेड और इन्वायरमेंट से जुड़े रहिए, ठीक है, एंड डिटरमाइंड रहिए, आगे की तरफ मूव कीजिए, ठीक है। प्रिपेयर रहिए किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए, और यहाँ पर भी यही चीज़ आ रही है कि वर्क हार्ड कीजिए, एंड कहीं ना कहीं जो है ना बहुत ज़्यादा किसी को प्लीज़ करने की कोशिश ना करें, ठीक है। सो लास्ट वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स एंजल गाइडेंस, एंड देन हम लोग ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स आपको बता देंगे, एंड देन वी विल सम अप विद दिस रीडिंग, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है। फाइल नंबर 2 के लिए क्या फेरी गाइडेंस। Okay, so let's have this card. Magical blessing. Wow. This is an ultimatum card, okay.
कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, मैजिकल ब्लेसिंग्स। वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, यू आर बीइंग असिस्टेड बाय मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स। द फेरी से यू कैन ब्लेस अदर्स टू। ठीक है, फेरीज यहाँ पे कह रही है कि आप भी दूसरों का भला सोचें। आप जितना दूसरों का भला सोचेंगे उतनी आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। तो दूसरों का भला सोचें, ठीक है, दूसरों के बारे में अच्छा बोलें, ठीक है, दूसरों को ब्लेस करें। फेरी से यू कैन ब्लेस अदर्स टू, आप दूसरों को भी ब्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस भी सिचुएशन से निकल रहे हैं उसके लिए फेरीज और गाइडेंस एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप भी दूसरों की हेल्प करना शुरू करें। ठीक है, कुछ ना कुछ हेल्पिंग हैंड आप बने रहिए लोगों की लाइफ में। ठीक है, डेफिनेटली। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द ज़ोडिएक साइन। हो गया डेट्स एंड इनिशियल्स पर हम लोग मूव ऑन करते हैं। सेजिटेरियस मैंने आपको बताया था, ठीक है, रिपीट कर देते हो। एरीज, लियो, सेजी एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। सेजिटेरियस की हाई वाइब्स है, सो दीज आर सम ज़ोडिएक साइंस एंड ये डेफिनेटली आपकी चॉइस है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस भी है। ठीक है, ओके, सो डेट ऑफ बर्थ्स आर 5, 6, 8, 17, 15, 14, 23, 26 एंड 24। ठीक है, कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो G, S, R, T, K, Q, C, S, N, P, B, B फॉर बॉल वाला B, V, U एंड K शायद रिपीट हो गया। ठीक है, कुछ लोगों के लिए J भी हो सकता है। ठीक है, J फॉर जग। ओके, सो ये कुछ डेट्स हो सकती हैं और कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लीजिएगा, जो आपके साथ मैच हो वो रख सकते हैं। अगेन दिस इज जनरल रीडिंग, तो जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हो। आई एम सो सॉरी, जो नहीं हो वो आप रहने दे सकते हैं। गाइज, अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी हो, छोटी सी भी गाइडेंस दी हो, देन प्लीज़ 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 मुझे भी लव शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को। अपने व्यूज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइज, लाइव सेशन से रिलेटेड लाइव सेशन हमारा कभी भी हो जाता है एंड लाइव सेशन फ्री लाइव सेशन है। उसके लिए मैं पोस्ट डाल देती हूँ कम्युनिटी पेज पे, तो आप हमारे कम्युनिटी पेज को फॉलो कर सकते हो। आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कम्युनिटी पेज की पोस्ट आराम से मिल जाए। ठीक है, एंड अगर हमारा लाइव सेशन शुरू होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, जिससे आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो बाय चांस अगर आपको लाइव सेशन मिस हो जाए कम्युनिटी पेज से देखना तो। ठीक है, एंड इसके अलावा गाइज, लाइव सेशन फ्री लाइव सेशंस होते हैं, आप लोग कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड मैं जो हूँ पेड रीडिंग्स भी देती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स देती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स जो होती हैं वो पेड रीडिंग्स होती हैं। अगर आप चाहें तो अपनी सिचुएशन, अपनी एनर्जी और अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि चार्जेस क्या हैं, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, कितने टाइम में रीडिंग हो जाती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, जो है हमारा नंबर 7310576819, 7310576819, और या फिर हमारी ईमेल आईडी पे ria.thetarotcardreader@gmail.com। ठीक है, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर, व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे मिल जाएगा एंड ईमेल आईडी का भी आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, एड्रेस, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एंड ये थी रीडिंग आज के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए। होपफुली आपको कुछ मदद हुई हो, आपको कुछ गाइडेंस मिली हो मेरे थ्रू, या फिर यूनिवर्स जो है मेरे थ्रू कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस दे पाए। ठीक है, दे दें। मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी उसकी। ठीक है, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।